जय माँ गायत्री। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ गायत्री पर। कैसे हो आप सब दोस्तों? आप सब अच्छे होंगे, मैं ये आशा करती हूँ। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। आज हम लोग आषाढ़ की एकादशी कथा सुनेंगे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी व्रत का काफ़ी उत्तम माना जाता है। इसे देवयशनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवयशनी एकादशी कहते हैं। देवयशनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध एकादशी है। यह एकादशी का व्रत जून या जुलाई के महीने में आता है। चलिए आषाढ़ी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। भगवान विष्णु के योग निंदा में जाने के बाद 4 महीनों तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। प्रकृति में इन 4 महीने में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम रहता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए संत महात्मा इन 4 महीने यानी चातुर्मास में एक स्थान पर निवास कर जप तप और आराधना करते हैं। माना जाता है कि चातुर्मास में सभी धाम व्रज में आ जाते हैं। इस दौरान व्रज यात्रा बहुत शुभकारी होती है। दोस्तों चलिए देव शनि एकादशी की कथा सुन लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधान क्या है और किस देवता का इस तिथि को पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशनी एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरक में जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया करते थे। उसकी समस्त प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण परेशान हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि कार्य भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राज्य के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व का अस्तित्व वर्षा से है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा की तकलीफ दूर हो। राजा मांधाता ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न पैदा होता है और आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिराज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा।
राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा शास्त्रों में कहा है, जब मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को जानने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मेरे इस संदेश को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उत्तम उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण शामिल है, अर्थात इस युग में धर्म की सार्वजनिक